हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज से हमने फाइनली स्टार्ट कर दिया है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ को, और जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे कि कैसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, उसमें इस कोर्स के अंदर मैं 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन को बिल्ड कराऊंगा। जो एप्लीकेशन मेरे जावा में भी रहने वाले हैं, कॉटलिन में भी रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप अपना जो एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, जब भी अपना कोई पहला एप्लीकेशन आप बनाते हो, तो उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपको दिख रही है विंडो, ये वाली विंडो आपको दिखाई देगी। इसके अंदर आपको ये डायरेक्टरीज दिखाई देंगी, जिसमें ऐप, ये ऐप क्या, आपका ये ऐप मॉड्यूल है, जिसके अंदर मैनिफेस्ट। इस मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी परमिशंस होती हैं, जो एंड्रॉयड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी इसी के अंदर मेंशन होती है। ठीक है, जैसे अलाउ बैकअप, आपके एप्लीकेशन का जो बैकअप होगा वो ड्राइव पे जाएगा, या फिर जो आपका एप्लीकेशन है वही बैकअप करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन मैनिफेस्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी हुई। ये जो एक्टिविटी है क्या, इंटेंट फिल्टर है। इंटेंट फिल्टर का मतलब आपकी कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी, तो आपकी ये मैन एक्टिविटी लॉन्च होगी। ठीक है, आपके एप्लीकेशन का क्या थीम रहने वाला है, क्या सपोर्ट आर्टिकल। इसका मतलब होता है कि आपका राइट टू लेफ्ट जो आप लिख सकते हो वो अपने एप्लीकेशन में कर सकते हो। जो आपका लिखावट होगी वो राइट टू लेफ्ट दिखाई देगी। राउंड आइकन, आपका जो एप्लीकेशन का राउंड आइकन होगा। लेवल क्या होगी, लेवल का मतलब होता है आपके एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं आपको, जिसमें ये जो 2 हैं ये आपकी यूनिट टेस्टिंग के लिए होती हैं, जो हम यूज करने वाले नहीं है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो आपका कोड होता है, जो आप कोड करते हो जावा या कॉटलिन में, वो सारे का सारा कोड इस फाइल्स के अंदर आता है। ठीक है, इस पैकेज के अंदर आता है। और रिसोर्सेज में क्या होता है, रिसोर्सेज में ये चीज़ें मिलती हैं। ड्राइवर के अंदर आपकी इमेज हुई, आपके वेक्टर हुए, वो सारे कुछ इस ड्राइवर के अंदर स्टोर होते हैं। लेआउट में आपकी कोई डिज़ाइन हुई, आपकी यूआई है, वो यूआई इस लेआउट के अंदर होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये जो आपकी ये यूआई है, ये इस लेआउट के अंदर होगी। ठीक है, मैप में आपका जो लॉन्चर आइकन होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपका आइकन है वो आइकन कहाँ पे स्टोर है, वो मैप के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो मैप ये वाला, और आईसी लॉन्चर ये वाला। ठीक है, देखिए कौन सा है, जो आईसी लॉन्चर आपका कौन सा है, यहाँ से देखिए ये वाला। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे लॉन्चर हैं। देखिए ये और उसके बाद ये राउंडेड लॉन्चर है। जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है और उसे आप अपने लॉन्चर को चेंज करना चाहते हो, और रेक्टेंगल टू राउंडेड, तो उसमें ये यूज होता है। ठीक है, इसमें भी ये मेंशन होगा, देखिए राउंडेड। ठीक है, राउंडेड आइकन, और जो आपका नॉर्मल आइकन है वो ये। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यूज़ के अंदर होते हैं आपका एप्लीकेशन का क्या थीम रहने वाला है। थीम के अंदर आता है आपका नाइट मोड और लाइट मोड। ठीक है, ये आपका लाइट मोड, आपके जब भी आपका एप्लीकेशन लाइट मोड में होगा तो क्या आपके टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे, आपकी जो स्क्रीन होगी वो कैसी दिखाई देगी, और नाइट मोड में आपका टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, स्क्रीन कैसी दिखाई देगी। ठीक है, वो आपका ये नाइट मोड में आ जाता है। कलर्स के अंदर आपके कलर्स होते हैं, इसमें 2 ही कलर्स हैं, और आप और भी कलर्स इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग में क्या है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का नेम है। ठीक है, ऐप नेम है। एक्सएमएल के अंदर क्या है, एक्सएमएल के अंदर होता है कि आपका जो बैकअप रूल्स होते हैं, कि आपका जो बैकअप है वो कहाँ जाने वाला है, ड्राइव पे जाने वाला है, फिर आपके खुद के डिवाइस में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद डेटा एक्सटर्नल रूल्स है। ये वाला आपके बैकअप के, ये वाला क्या काम करता है, ये वाला करता है कि आपका जो बैकअप है वो क्लाउड पे रहेगा या कहाँ पे रहेगा। ठीक है, ग्रेडल। ठीक है, ग्रेडल को देखते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसको देखते हैं, इसके अंदर आपकी प्लगइन से आ जाती हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस किस प्लगइन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, और बिल्ड ग्रेडल के अंदर आपके कंपाइल एसडीके क्या है, आपका पैकेज नेम क्या है। ठीक है, नेम स्पेस, और जो आपकी मिन एसडीके वर्जन है, मिन एसडीके वर्जन 13, मतलब कि आपका एंड्रॉयड 11 के बाद ही जो आपका ये एप्लीकेशन है वो रन होगा, एंड्रॉयड 10 में रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हो। टारगेट एसडीके वर्जन, और वर्जन कोड क्या है, एप्लीकेशन आईडी क्या है, ये एप्लीकेशन की आईडी, जब भी आप अपना एप्लीकेशन बनाते हो इसकी आईडी यूनिक रहती है। ठीक है, और उसके बाद ये सारा कुछ है इसके अंदर मेंशन होती हैं। ये आपकी लाइब्रेरीज हुई। ठीक है, ये लाइब्रेरी हुई, कौन सा JVM टारगेट यूज हो रहा है हमारा, कौन सा जावा का वर्जन यूज हो रहा है, वो सारे कुछ इसके अंदर मेंशन होता है।
प्रोवाइड रूल्स का मतलब होता है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रिलीज़ करते हो, प्ले स्टोर पे डालते हो, तो यहाँ पे किस फाइल को यहाँ पे रखना है, किस फाइल को नहीं रखना है, वो सारा कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है। और ग्रेडल प्रॉपर्टी के अंदर एंड्रॉइड के रिलेटेड आपके एट्रीब्यूट होते हैं। ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टी, इसके अंदर रहता है कि आपका जो एचडीके वर्जन है, ग्रेडल वर्जन है, वो क्या रहने वाला है, और यही चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं है। नेटवर्क टाइम आउट कितना है, ठीक है, इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ करने वाले नहीं हैं हम एंड्रॉइड में, क्योंकि हमारा जो सेटअप रहेगा उसके ऊपर ही रहने वाला है। इसके अंदर लाइब्रेरीज रहने वाली हैं, ये वाली जो लाइब्रेरी होती हैं वो अटैच होती हैं आपके इससे बिल्ड ग्रेडल से, कि इसका जो आपका वर्जन है वो कहाँ पे है, देखिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद लोकल प्रॉपर्टी, एचडीके लोकेशन, आपके जो एचडीके का लोकेशन है वो कहाँ है, क्या है, तो ये यहाँ पे मेंशन होता है। और सेटिंग ग्रेडल, यहाँ पे आपकी ग्रेडल की सेटिंग होती है, ठीक है। तो यही था सिंपल सा हमारे इसमें। और जब भी हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। जो हमारा चेंज होता है वो कोटलिन का ही प्रोजेक्ट चेंज होता है, ठीक है। एक्सएमएल का कोड जावा और कोटलिन में दोनों में सेम ही रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।